नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। हाल फिलहाल में जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है नर्सिंग ऑफिसर भर्ती को लेकर, वो हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो 1564 नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती हुई थी, उसको लेकर यहाँ पे आयोग की तरफ से, उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शंस बोर्ड की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। जो अपडेट है दोस्तों वो यहाँ पे देख लेते हैं। ये अपडेट आपका देखिए, रिट याचिका संख्या इतना इतना और रिट याचिका संख्या इतना इतना माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा विभिन्न तिथियों में पारित आदेशों के अनुपालन में तथा रिट याचिका संख्या इतना इतना के क्रम में सम्मिलित अभ्यर्थियों का जो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड में समूह के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी महिला या पुरुष डिप्लोमा धारक एवं डिग्री धारक के रिक्त 1564 पदों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम। तो ये जो हाई कोर्ट में जो याचिकाएं थी उनके आदेश के, उनके परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट आ रहा है उसका ये रिजल्ट है। ठीक है, 1376 पदों पे तो ऑलरेडी रिजल्ट आया था। उसके बाद भी जो है हाई कोर्ट के आदेशानुसार, जो इससे पहले भी हमने रिजल्ट देखा था कुछ अभ्यर्थियों का, और कुछ अभ्यर्थियों का रिजल्ट फिर से यहाँ पे आयोग की तरफ से जो है जारी किया गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि इसमें लिखा हुआ, देखिए जो 12 सितंबर 2023 को जो रिजल्ट जारी किया गया था उसके बिंदु संख्या 6 में उल्लेख किया गया कि जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित अंतरिम आदेशों के अनुपालन में परीक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जो मेरिट वर्षवार श्रेणीवार में स्थान प्राप्त कर रहे हैं का विवरण माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित अंतरिम आदेशों के अनुपालन में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से श्रेष्ठ सूची में स्थान प्राप्त करने वाले कुल 84 पदों पर परीक्षा परिणाम जो है सुरक्षित रखा गया, जिसका विवरण यहाँ पे दिया गया है। जो नर्सिंग अधिकारी महिला डिप्लोमा धारक है, इनके 36 पद जो है सेव रखे गए थे, सुरक्षित रखे गए थे। इसमें 34 पद जनरल के, 2 पद EWS कैटेगरी के हैं। नर्सिंग अधिकारी डिग्री वालों के लिए 4 पद थे, जिसमें 3 जनरल के, 1 पद OBC का यहाँ पे जो है सेव रखा गया था। और नर्सिंग अधिकारी पुरुष के 44 पद थे, 44 जनरल के ये थे। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों द्वारा जो उच्चतम आयु सीमा जो कि 42 वर्ष थी, उसके वो 42 वर्ष धारित न करने पर उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट नैनीताल में उन्होंने अपनी याचिकाएं दायर की, जिसके क्रम में जो हाई कोर्ट के द्वारा 18 जनवरी को एक आदेश जो है पारित किया गया था। देखिए, हैविंग कंसिडर एज एन इंटरिम मेजर्स द रिस्पोंडेंट शैल टेक application forms of all such candidate who initially respond to the advertisement dated 12/12/2020 and who were found eligible to terms of them। ठीक है, तो their candidate shall remain subject to final outcome। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि हाई कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों की जो है जो रिट याचिकाएं थे इनके अनुपालन में एक जो है डिसीजंस यहाँ पे दिया गया था। ये दिया गया था कि देखो कि जो 1 फरवरी 2023 के माध्यम से ऐसे अभ्यर्थी जो उच्चतम आयु सीमा को धारित नहीं करते, उनके द्वारा उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा जो UBTR की परीक्षा में उनके लिए उन्होंने आवेदन किया था, उनको यहाँ पे छूट दे दी थी हाई कोर्ट ने। उनको फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे छूट दे दी थी। उनकी जो उच्चतम आयु सीमा है, उच्च आयु सीमा 42 वर्ष में। ठीक है, और बाकी ये इसमें जो लिखा गया है कि जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें जो 24 अभ्यर्थी थे, जिसमें कि 21 जनरल के, 3 EWS के, डिग्री धारक के जो है 2 जनरल के। ठीक है, इसी तरीके से नर्सिंग अधिकारी पुरुष के जो 3 जनरल कैटेगरी के यहाँ पे उनका रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। अब सीधे हम रिजल्ट देख लेते हैं यहाँ पे। तो जो रिजल्ट आया है फिलहाल नर्सिंग अधिकारी महिला का डिप्लोमा वालों का, यहाँ पे 3 कैंडिडेट का नाम यहाँ पे आया है, तीनों जनरल कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो बैच आप देखेंगे 2004, 2004, 2011 बैच है। ठीक है, उसी प्रकार से नर्सिंग अधिकारी डिग्री वालों का यहाँ पे एक कैंडिडेट का नाम आया है जो कि OBC कैटेगरी की है, 2010 बैच के। ठीक है, नर्सिंग अधिकारी पुरुष में भी एक कैंडिडेट का नाम आया है जो कि जनरल कैटेगरी का है, 2009 बैच का। ठीक है, तो ये अभी
इससे पहले भी हमने रिजल्ट देखा था, कुछ रिजल्ट अभी आया है, ठीक है। तो ये जो ये ऐसे कैंडिडेट हैं कि जिनकी एज क्या हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी, ठीक है, जिन्होंने यूबीटीआर का फॉर्म भरा था जो कि 2020 में आया था। तो 2020 के अकॉर्डिंग उनकी जो एज हो रही होगी वो 42 वर्ष से कम हो रही होगी। तो उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी याचिका जो है याचिका वहाँ पे दर्ज की थी, और उन्होंने ये कहा था कि भाई हमें जो उच्च एज है उसमें आयु सीमा में छोड़ दी जाए। तो उसके उपरांत उन्होंने फॉर्म फिल किए थे। अब उनका रिजल्ट यहाँ पे ये हाई कोर्ट के जो सुरक्षित रखा गया था उनके उपरांत ये रिजल्ट उनका यहाँ पे आ रहा है। तो ये वही रिजल्ट है।